भृगु जी ने कहा होश में हो जाओ, यदि तुमने मुझे श्राप दिया है तो आज से ब्राह्मण शंकर जी के भक्त नहीं रहेंगे। और बोले कैसे रहेंगे? बोले रहेंगे तो ढोंगी होंगी। जब ये कहा तो नंदीश्वर भी बोला, बोले सर्वभक्षा दुजा वृत्यै, ए ब्राह्मणों सर्वभक्षा दुजा वृत्यै धृत्य विद्या तपोव्रता। बोले जो ब्राह्मण विद्या को धारण करने वाले हैं, तपस्या को धारण करने वाले हैं, वह ब्राह्मण सर्वभक्षी हो जाएं। अल्लम गल्लम सब भोजन करने लगे। नंदीश्वर का श्राप लग गया है। बोले बाबा, बोले हम क्या करें? एक तरफ तो हमारे भैया है भृगु जी महाराज, और दूसरे तरफ हमारा सेवक है। अब मुझे क्या करना चाहिए? बोले बोले चलो यहाँ से चला जाए, बुरा अमर लेकर के। और बोले बाबा वहां से चले जाते हैं। सज्जनों, आज से दक्ष प्रजापति ने कहा इस भोला को यज्ञ में कोई कहीं भाग नहीं मिलेगा, कोई भोग नहीं, यज्ञ में कोई भाग नहीं। देवताओं ने विचार किया, देखो भाई ससुर और दामाद की लड़ाई चलती है। इन लोगों ने कहा रिश्तेदार हैं, आज नहीं तो कल आपस में हो जाएगी सलाह, हम बुराई क्यों नहीं? बोले हम यज्ञ नहीं कराएंगे। यज्ञ कराना बंद कर दिया। बोले जब यज्ञ बंद हो गया तो दक्ष प्रजापति ने स्वयं अपने यहाँ बृहस्पति सौ नामक यज्ञ कराया। बोले हम ही इसे अपनी पांव से डालेंगे। पहले सबसे पहले हम ही अपने यहाँ अपने घर से इसे हटाएंगे। ऐसा निश्चय करके बृहस्पति सौ नामक यज्ञ दक्ष प्रजापति ने किया। सब देवताओं को बुलाया, ब्रह्मा को, विष्णु को, शंकर को नहीं बुलाया। लेकिन सज्जनों, जो शंकर को नहीं बुलाया गया है तो ब्रह्मा जी भी नहीं गए, न भगवान विष्णु जाते। समझ लेना, इनमें से किसी एक का अपमान हो गया तो बोले स्यो द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहे सपने हूं नहीं भावा। दास कहावा, सो नर मोहे सपने हूं नहीं भावा। स्यो द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहे सपने हूं नहीं भावा। स्यो द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहे सपने हूं नहीं भावा। शंकर जी का भगत बनना चाहता है, भगवान राम से विरोध करता है। बोले नहीं, कल्याण नहीं होगा। एक ही है दोनों। सज्जनों, जब नहीं जाते हैं तो देवताओं ने कहा यज्ञ में निमंत्रण मिल चुका है, चलो यज्ञ में, चलो यज्ञ में। तमाम रास्ते जाने के लिए, जैसे तुम्हारी कहीं लड़ाई हो जाए किसी रिश्तेदार से, और रिश्तेदार कौन है? वह रिश्तेदार ससुर साहब है। और गांव में चिट्ठी आ जाए गांव के लोगों के लिए, आपके लिए पत्र ना आए, गांव के लोग पूछेंगे कौन फलाने जाओगे वहां? कहां? वो जानते हैं गांव के लोग इनकी आपस में लड़ाई हो चुकी है, हमारे लिए निमंत्रण आया है। इसी प्रकार से तमाम रास्ते हैं कैलाश पर जाने के लिए। लेकिन आज सज्जनों,
यह विमान लेकर के देवता लोग भोले बाबा की पर्वत से ऊपर निकलती, चलो कनकाल, चलो हरिद्वार, चलो हरिद्वार, चलो हरिद्वार। सती जी ने सुना, महाराज कनकल तो हमारा घर है। हाँ, तो ये कहते दक्ष प्रजापति के यहाँ चला जाए। आवाज आ रही विमानों के द्वारा, शंख बजा रहे। भोले बाबा ने कहा, सती तुम्हारे पिताजी के यहाँ यज्ञ है। बोले हमारे पिता के यहाँ यज्ञ और हमारे लिए कोई निमंत्रण नहीं। सती के आंखों में आंसू करने लगे। सती ने कहा, महाराज इसका कोई मुझे मालूम नहीं हुआ है कि आखिर हमें निमंत्रण क्यों नहीं मिला। भोले बाबा ने कहा, सती आज मैं तुम्हें बता रहा हूं, अभी तक मैंने नहीं बताया। ब्रह्म स्वभाव हम सुन दुख माना, ताते अय करते अपमान। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, वो हमारी उभयर तुम्हें बिसराई। बोले आपसे बैर कैसे हो गया। सती एक बार समाज में तुम्हारे पिता ने हमको गालियां दी, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ बोला नहीं और उन्होंने मेरा अपमान किया और यज्ञ हो रहा है। सती ने कहा कुछ भी हो, चलो आपके ससुर हैं और हमारे पिताजी। इधर दूसरा भाव और है, सती का बामांग चला गया है। सीता जी का रूप लेने की बाद शिव संकल्प की न मनमाही, या तुम सती भेंट अब नाही। तो सती ने विचार किया, हो सकता है महाराज भूल गए हों, इन्हें ध्यान ना हो। भोले बाबा से आज सती जी ने निवेदन किया, प्रजापतिस्ते स्वसरस्य सांप्रतम और निर्यापितो यज्ञ महोत्सवाकिल। प्रजापतिस्ते स्वसरस्य सांप्रतम और निर्यापितो यज्ञ महोत्सवाकिल। महाराज वहां हमारी इच्छा है कि आपके पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, हमारे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, तो आज हमारी बहनें, हमारे रिश्तेदार सब वहां जा रहे हैं। वयम च तत्रावि सराम बामती, हमारी भी इच्छा है कि आपके बामांग में बैठ करके हम जाएं, सब आ रही हैं। और पिताजी हमारी मैया सबको कुछ कुछ भेंट देगी, कुछ ना कुछ भेंट मिलेगा। भोले बाबा ने कहा सती अनुचित है, इसलिए छोड़ दो। आपने कहा था गुरु के यहाँ, पिता के यहाँ, मित्र के यहाँ बिना बुलाए चले जाओ, कोई दोष नहीं लगता है। भोले बाबा ने कहा तो था, बोले तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। कल्याण न होए, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यदि विरोध मान रहा है तो नहीं जाना चाहिए। सती जी ने कहा हम तो जाए, हम तो जाएंगे, हम मानेंगे नहीं। भोले बाबा ने विचार किया, सती को जाने दो यहां से, क्योंकि
यदि यहाँ नहीं गई, पिताजी का ध्यान रहेगा, अंत समय में शरीर छूटेगा तो पिताजी ध्यान में आएंगे। अंते मति सगति, अंत में जैसी मति होती है जीव की वैसी गति होती है। और यदि सती यहाँ से चली जाएगी तो ध्यान रहेगा हम में, तो पुनः हमारा दोनों का मिलन होगा। इस आशा विश्वास के साथ में सज्जनों, सती जी ने बालक भोले बाबा से कहा हम तो जाए। भोले बाबा ने कहा मान जाओ देवी, मान जाओ देवी, मान जाओ। यदि ब्रजस्यति विहाय मद बचो, यदि ब्रजस्यति विहाय मद बचो, संभावित स्वजरात पराभवो मरणाय कल्पति। यदि हमारी बात ना मान करके तुम यहां से जाओ, तुम्हारा होगा वहां पर अपमान। अपमान होने पर तुम्हारा मरण हो सकता है, मरण हो सकता है, मरण हो सकता है। कुछ भी हो महाराज, हम तो चली। शरीर का रौद, सती का रौद रूप हो गया शरीर का। भोले बाबा ने कहा अब हम कुछ नहीं कहेंगे। सती ने प्रणाम किया, हम चली। सती चली जाती। सज्जनों, भोले बाबा ने कहा हे नंदी, तुम भी चले जाओ साथ में, कल अकेला जाना अच्छा नहीं। जाओ, ले जाओ इनका श्रृंगार का सामान, ले जाओ इनका जो भी सामान खेल का है, खेलने वाली गेंद है, जो भी इनके श्रृंगार करने का सामान है, वस्त्र ले जाओ। कोई झोरा, कोई बेग, कोई अटैची को नहीं लिया सती ने। अब जिन पार्षद लोग भोले बाबा की गढ़ लोग ले जा रहे, और सती वहां पर पहुंच जाती है। सती ने सज्जनों जाकर के क्या देखा? सबसे पहले यज्ञशाला का निरीक्षण किया। है क्या? सती का आज विरोध दक्ष प्रजापति की वजह से कोई सती से बात नहीं करता है। महाराज के पास जाती है, आचार्य जी के पास। भृगु जी महाराज यहाँ के आचार्य बने हुए। भृगु जी ने सती जी को देखा और सती जी को देख करके विचार किया, ये सती कैसे आ गई? इसके आने का कारण क्या? ये कैसे यहां पर आ गई? सज्जनों, जब ये देखा है तब तक सती ने जाकर पूछ दिया आचार्य जी से, आचार्य महोदय ये दिखाइए यहां पर किन किन देवताओं का क्या स्थान है। बोले ये है हमारी नवग्रह है, ये सर्वतोभद्र है, कूड़स मात्र का है, सत्य मात्र का है, वास्तु देवता है, क्षेत्रपाल है, सभी का स्थान दिखाया। ब्रह्मा का स्थान है, विष्णु का स्थान है। बोले हमारे आराध्य देव का स्थान कहाँ, ये बताइए। आराध्य देव शिव नाम लेने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। ऐसे हमारे आराध्य का कहां परस्ता? आराध्य का स्थान नहीं मिला। सती ने विचार किया, ठीक कहा था महाराज ने, वहां मत जाओ। अब चलो, लगता है हमारा अंतिम समय अपनी मां से मिल लिया जाएगा। आगे चली सती। उधर से दक्ष प्रजापति आते हैं, और दक्ष प्रजापति ने जैसे ही सती जी को देखा, आमने सामने हो रहे, एक पिता है एक बेटी, जैसे ही सामने आए रास्ता बदल दिया। सती ने देखा, सती ने कहा ये हमारे पिता है जो मुझे देखना भी नहीं चाहती। अब हम करें तो क्या करें? कोई बात नहीं करता है, लेकिन सुना है मां ने कि हमारी बेटी आई हुई है। सादर
भले मिली एक माता, ओ भगिनी मिली बहोरो मुस्काता। माँ दौड़ी, माँ ने दौड़ करके कहा, ए बेटी, ए बेटी, ए बेटी सती कहाँ हो, आ जाओ। सादर अपनी बेटी सती को माँ ने अपने छाती से लगाने के बाद कहा, बेटी मत रो, मत रो। तुम्हारा सामान, जिन सभी तुम्हारी बहनों को जो दिया गया सम्मान, वो तुम्हारा भी सम्मान बरकरार है। सब सामान तुम्हारे लिए लगा हुआ है, देखिए ये तुम्हारा रखा हुआ है, ये तुम्हारा सामान। सती ने कहा, माँ हमें सामान की कोई जरूरत नहीं, हमारा सम्मान कहाँ है, हमारा तो अपमान हो चुका है। कैसे हुआ, किसने किया? बोले हमारे आराध्य देव का जहाँ पर अपमान हो गया हो, जब हम यहाँ से सामान लेकर जाएं, आपके द्वारा जो भी हमें दिया गया है सम्मान, इसको लेकर जाएं, पूछेंगे हमारे आराध्य देव सती, कहो कहो तुम्हारे पिता ने मुझसे क्या कहा है। तब मैं क्या कहूं कि हमारे पिता ने आपका अपमान किया है? नहीं 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 नहीं, अब तो हमें अपने शरीर को शांत कर देना चाहिए। सती वहां से आती है, यज्ञशाला के पास आकर के, ए सभासदों, खबरदार खबरदार, तुमने हमारे स्वामी की निंदा का अनुमोदन किया है, उसका फल तुम्हें मिलेगा। और ये शरीर, क्योंकि ये दक्ष प्रजापति के द्वारा प्रदत्त है, इसलिए शरीर को मैं रखूंगी नहीं। योग अग्नि के द्वारा सती ने अपने शरीर को शांत कर दिया, हाहाकार हो गया। बोले अबा की गढ़ थे, यज्ञ विध्वंस करने लगे, लेकिन भृगु जी आचार्य ने ऋभ नाम के देवता प्रकट किए, जिससे उन गणों ने भोले बाबा के पार्षदों को भगा दिया। देवर्षि नारद जी महाराज जाते हैं, और देवर्षि नारद जी ने जाकर के कहा, जय भोलेनाथ अवतारदानी की जय हो महाराज, जय हो तुम्हारी। कहो क्या समाचार लेकर आए? महाराज, भवो भवान्यानदनं प्रजापति रसत्कृताया अभिगम्य नारदा। देवर्षि नारद ने जाकर के बता दिया है, बोले भवानी मैया का शरीर चला गया है, सती का शरीर चला गया। क्या कहा नारद? बोले महाराज, आपके विरोध को, आपके अपमान को सहन ना कर पाई मैया, इसलिए उसने अपने शरीर को शांत कर दिया। बोले क्रोध में आते हैं महाराज, और क्रोध में आकर के अपनी जटा को लिया पटका। उसी समय वीरभद्र नाम का पुरुष प्रकट हो गया। बहुत भयानक रूप है, भगवान शिव का ही दूसरा रूप है। खड़ा हो गया, कराल दष्टो वलदग्र मूर्धजाम कपाल माली विविधोदयायुधा। अनेक प्रकार के हथियारों को लिए हुए, आयुधों को लिए हुए वीरभद्र सामने प्रकट हो जाता है। कहो हमारे लिए क्या आदेश है महाराज, हमारे लिए क्या आज्ञा है? आज्ञा? बोले हाँ महाराज, आज्ञा बता दो। बोले दक्षम सायाज्ञम जय मद भाटानाम त्वमग्रणी रुद्र भाटांशी को। दक्षम सायाज्ञम जय मद भाटानाम त्वमग्रणी रुद्र भाटांशी को। जाइए दक्ष प्रजापति को यज्ञ के साथ विध्वंस कर दो, ये हमारा आदेश है। आदेश मिला, आदेश को लेकर के वीरभद्र जाते हैं। और वीरभद्र जब पहुंच रहे हैं, शाम का समय है, आंधी है नहीं, हवा चल नहीं रही है,
और धूला उड़ रही है, धूरा दे धूरा। क्यों? शंकर भगवान की तमाम सैनिक लोग साथ में हो जाते हैं, तमाम गण। वातानवांति, हवा चल नहीं रही, धूला कहां से आ रही? वहां ब्राह्मण लोग चर्चा करते हैं। तब तक क्या है, बोले महाराज पहुंच जाते हैं। वीरभद्र ने जा करके सबसे पहले यजमान को पकड़ लिया, दक्षा प्रजापति। दक्षा प्रजापति को पकड़ करके आज लिया और ले करके गर्दन को हिला दिया, चक्कर मार दी गर्दन। मुंडी पकड़ करके हिला दी, मोड़ दी, चला दिया चक्कर। तो जब चक्कर चलाया है, इतना चलाया चक्कर, गर्दन को मोड़ दिया, थोड़ी पतली रह जाती है और झटका मारकर अग्नि स्वाहा, अग्नि में स्वाहा हो जाती है। दक्ष प्रजापति का काम हो जाता है। भूखा नाम के देवता बोले जिनके एक हाथ मार दिया ठूसा और मार करके मुक्का, उनके दांत गिर जाते। बग नाम के सूर्य, इनकी आंखें निकाल ली। इन्होंने शंकर भगवान की निद्रा का अनुमोदन किया था। अभी आज कोई किसी देवता की निंदा करता हो, उसका अनुमोदन मत करना, उसकी मदद मत करना। देखा इन लोगों ने अनुमोदन किया है, क्या हाल सजनों। इसके बाद आए हुए गणों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया है। ब्रह्मा आदि देवता आए, कैलाश पर्वत पहुंचते हैं और बोले बाबा ये क्या हुआ है? अरे आपके रहते हुए और यज्ञ विध्वंस हो जाए। बोले तो हम क्या करें? बोले महाराज आपके चेला ने सब कुछ किया है। बोले अब चेला जाने और तुम जानो, हमें क्या लेना देना। क्रोध शांत कर दो महाराज, क्रोध शांत कर दो। ब्रह्मा जी तुम जानो, तुम्हारा जाने काम। महाराज यज्ञ हो जाना चाहिए, यज्ञ विध्वंस नहीं होना चाहिए। बोले तो इसके लिए यजमान चाहिए, यजमान है नहीं। दक्ष प्रजापति के बकरे का सिर लगाया गया। ब्रह्मा जी ने जीवन दान दिया, बकरी का सिर लगाया और बकरी का सिर लगा करके जीवन दे दिया। अब जीवन हो गया। दक्ष प्रजापति ने भगवान बोले कि अब प्रार्थना की। अब वो बकरे का सिर लगा हुआ है, बड़ा 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 करता है, बड़ा 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 बड़ा, आवाज साफ नहीं आती। भूया अनुग्रह अहो भवता कृतोमि दंडस्तोया मयि प्रतो यद्यपि प्रलब्धा। नारायण ना ब्रह्म बंधुश्च वाम भगव प्रपन्ना त्वभ्यम हरिश्च कोतयोत्रता प्रतिषु। बोले ये भोले बाबा की प्रार्थना दक्ष प्रजापति जी करते हैं। और प्रार्थना करने के बाद आज भगवान की भृगु, ब्रह्मा, इंद्र, ऋषि लोग, सिद्ध, चारण, गंधर्व, अग्नि, देवता, ब्राह्मण आज सभी प्रार्थना करते हैं भोले बाबा। सज्जनों यज्ञ पुनर्यज्ञ होता है संपन्न। इसके बाद यज्ञान आवृत स्नान होता है और स्नान के बाद सब लोग अपने अपने स्थान को चले जाते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो गोविंद भगवान की जय हो, श्याम सुंदर भगवान की जय हो। राधे राधे बोलो सहारा मिले। राधे राधे बोलो सहारा मिले।
राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा। राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा। सहारा मिलेगा किनारा मिलेगा। सहारा मिलेगा किनारा मिलेगा। सब बोलो राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा। जय हो राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा। राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा। हे राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा। ये जीवन न तुमको दोबारा मिलेगा। ये जीवन ना तुमको दोबारा मिलेगा। जीवन न तुमको दोबारा मिलेगा। ये जीवन ना तुमको दोबारा मिलेगा। राधे राधे जय हो। बोलो सहारा मिलेगा। राधे राधे बोलो सहारा राधे राधे श्री राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा। राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा। श्री रामा रामा बोलो सहारा जय हो मिलेगा। राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा। बड़ी भाग मनुष्य तनो पावा। बड़े भागे मानुष तन पावा। बड़े भाग बड़े भाग बड़े भाग बड़ी भाग मनुष्य तनो पावा। भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। सुरी दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। सुरी दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा। राधे राधे बोलो सहारा। राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा। राधे राधे बोलो सहारा। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगन कर खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगन कर खाता। मालिक के दरबार में सब लोगन का गाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगन कर खाता। अरे सब लोगन का खाता भैया, सब लोगन का खाता। मेरे मालिक के दरबार में है सब लोगन का खाता। जैसे कर्म किया है जिसने वैसा ही फल पाता। जैसा कर्म किया मानव ने पैसा ही फल पाता। जैसा कर्म किया
किया लोगन ने वैसा ही फल पाता। जैसा कर्म किया है जिसने वैसा ही फल पाता। जैसा कर्म किया है जिसने वैसा ही फल पाता। मालिक के दरबार में सब लोगन कर खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगन का। बोलो भाई, ताली बजा के बोलो। सब लोगन कर खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगन का खाता। क्या साधु क्या संत की हस्ती, क्या राजा क्या रानी। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। क्या राजा क्या रानी। प्रभु की बही में लिखी हुई है। प्रभु की बही में लिखी हुई सबकी कर्म कहानी। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगन का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगन का खाता। सब लोगन का खाता। सब लोगन का खाता भैया, सब लोगन का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगन का खाता। प्रभु की बही में लिखी हुई है सबकी कर्म कहानी। बड़े बड़े वो जमा खर्च का सही हिसाब लगाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगन कर खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगन का खाता। नहीं चले उनके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी। नहीं चले चालाकी। नहीं चले उनके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी। नहीं चले चालाकी। उनकी अपनी लेन देन की बड़ी रीत है बाकी। उनकी अपनी लेन देन की बड़ी रीत है बाकी। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगन कर खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगन का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगन का खाता। मेरे मालिक के दरबार सब लोगन कर खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगन का खाता। बड़े बड़े कानून प्रभु की बड़ी बड़ी मर्यादा।
बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कोड़ी कम नहीं देते, जय हो। किसी को कोड़ी कम नहीं देते, किसी को दमड़ी ज्यादा, मेरे मालिक के दरबार। मेरे मालिक के दरबार में सब लोग गाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोग गाता। के दरबार में सब लोगन कर खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगन कर खाता। उजली करनी कर ले बंदे, उजली करनी कर ले बंदे, करम न करियो काला, मेरे मालिक के दरबार। सब लोगन का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगन का खाता। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, मेरे मालिक के दरबार सब लोगन कर खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। जय जय श्री राधे श्याम। सज्जनों, आवाज कैसी नीचे आ रही, समझ में आ रही? नहीं, कम आ रही, नहीं आ रही, ये क्यों नहीं आ रही? क्या कह रही? क्या चक्कर है भाई? अच्छा अच्छा, माइक गड़बड़ कर रहा है, माइक गड़बड़ कर रहा है। ऑपरेटर बेचारी अब क्या करेगी? आते बिहारी लाल की जय। सुनो भाई, बैठ जाओ, आराम से बैठो। प्रिय व्रतोत्तान पादौ सतरूपा पति सुतौ। मनुरी महाराज के उत्तान पाद और प्रिय व्रत, ये दो बालक हैं और उनमें उत्तान पाद जी महाराज को राजा बनाया गया। उत्तान पाद जी राजा बनते हैं श्री अवध के राजा है, अवध नरेश है उत्तान पाद। अयोध्या नगरी के राजा हैं और सतयुग की बात है ये, सतयुग। सतयुग में महाराज उत्तान पाद जी और उनकी जो पुतनी है उसका नाम सुनीति है। महाराज का पहला विवाह हो गया है सुनीति जी के साथ। दूसरा विवाह आज प्रेयसी के रूप में सुरुचि के साथ हो रहा है।
यद्यपि महाराज की कोई कामना नहीं है, महाराज नहीं चाहते हैं कि हमारा विवाह हो, लेकिन प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रेयसी के रूप में आज इन्हें सुरुचि प्राप्त होती। सुरुचि के लिए, विवाह के लिए आज पत्र लेकर के पंडित जी महाराज आ जाते। पत्र आया और पत्र को महाराज ने पढ़ा। पढ़ करके विचार आता है, पहली रानी के द्वारा अभी घर में कोई, महल में कोई, राज्य में कोई राजकुमार नहीं, लेकिन ईश्वर की क्या इच्छा है, बारात लेकर के जाते और विधिवत पाणिग्रह संस्कार सुरुचि के साथ होता है। सज्जनों, महाराज बारात वापस घर आ रही है। आचार्य जी ने मूर्त निकाला है और उस मूर्त में श्री अवध में महल में सुरुचि के साथ में राजा साहब का प्रवेश होगा। इधर एक दासी ने जाकर के सुरुचि के पास में खड़ी हो जाती, जिसे बोलते दूती दासी। उसने जाकर के सुरुचि से कहा, ये बताइए आपको कुछ मालूम है? बोले क्या? बोले आपके यहाँ राजा साहब ने जो विवाह किया है आपसे, आपके घर में कोई दूसरी बहन, दूसरी रानी, पटरानी है? मुझे मालूम नहीं। उसने कहा इस महल में, अवध में एक महारानी है, पटरानी है, जिसका नाम सुनीति है। सुरुचि ने कहा महाराज ने मुझे नहीं बताया। महाराज को सुरुचि ने बुलाया और तानपाद जी महाराज सुरुचि के पास पहुंचते हैं। कहिए किस लिए मुझे बुलाया है? महाराज, विवाह के पूर्व आपने मुझे नहीं बताया कि हमारा एक विवाह और हो चुका है। यदि आपका विवाह हो गया है तो आपने मुझे क्यों मेरे साथ विवाह किया है? राजा साहब ने कहा मैं तो राजा हूं, एक नहीं, दो नहीं, 10 100 विवाह भी कर सकता हूं। बोले महाराज ऐसा नहीं, हमारा नियम यह है कि घर में न छोटी रहे न बड़ी रानी रहे। जिस घर में हमारा विवाह होगा, जिस राजा से मेरा विवाह होगा, उस राजा के पास दूसरी कोई रानी नहीं रह सकती। यदि आपको स्वीकार हो तो आप कहें, अन्यथा हमारी पालकी को वापस करो। राजा साहब ने विचार किया, आज तो महान आपत्ति आ चुकी है, आम करें तो क्या करें? चक्रवर्ती सम्राट अवध नरेश और तानपाद जी महाराज विचार करते हैं, अब क्या? सुनो भाई, जब पति के पास कोई आपत्ति आ जाती है तो वह पति अपनी पत्नी से परामर्श करना भी चाहिए, उसे परामर्श करना भी चाहिए। आज तानपाद जी ने कहा, प्रिय कुछ समय के लिए अवकाश मिल जाए, अभी मैं आता हूं, आपसे बात करूंगा। आज तानपाद जी महाराज सुनीति के पास जाते हैं। सुनीति माने सु माने सुंदर और नीति माने नीतिवान हो, आचरणवान हो। और सुरुचि माने क्या है? बोले स्व माने अपनी रुचि के अनुसार जो काम करने वाली है उसे सुरुचि कहती है। मनाई खा लिया, मनाई कर दिया,
नहीं मनाया, नहीं किया, उसे सुरुचि कहते हैं। सुनीति क्या है? सुनीति माने सुंदर नीति है। वह सुंदर नीति आज जीवन में सभी के आती है। हर व्यक्ति के यहाँ सुनीति का आना होता है, सुरुचि का आना होता है, हर घर में, हर परिवार। भगवान राम की प्रिय पत्नी मां सीता, इनके जीवन में भी सुनीति का आना हुआ, सुंदर नीति का आना हुआ। जिस समय भगवान राम को वनवास मिला है, भगवान राम पिताजी के आदेश को मान करके, मां के कैकेयी के आदेश को मान करके वन की यात्रा करने जा रहे, वन जाना चाहते। पत्नी ने जो पति की काया की छाया है, आज उस पत्नी ने सुना है, आज सीता जी ने सुना है। सो सीता जी ने विचार किया, हमारे आराध्य देव बन जा रहे हैं तो हम घर में रहें, ये हमारा कर्तव्य नहीं कहता है। सीता जी जाती है और सीता जी ने जाकर के भगवान राम जी को प्रणाम किया। कहो कहां जा रहे हैं आप? पिताजी के आदेश को मानकर बन जा रहा हूं। बन जा रहे? बोले आप बन जाएंगे, हम कहाँ रहे? बोले आप रहो यहाँ। कहा? बोले सादर सासो ससुर पद पूजा, ओ यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा। तुम्हें घर पर रहना है, क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने, तुम्हारी मैया ने तुम्हें आदेश दिया है सास और सास ससुर पद पूजा, तुम्हें ये करना है। सीता जी ने कहा, मैया ने कहा, पिता ने कहा, संसार ने कहा, इससे हमें क्या लेना देना है? हमारा भी कोई धर्म है, पत्नी का धर्म है, मैं पत्नी हूं। आपका क्या धर्म है? बोले जिए बिन दे हो नदी बिन बारी, जिया बिन दे नदी बिन बारी, तेसी नाथ पुरुष बिन नारी, जैसे नाथ पुरुष बिन नारी, तेसी नाथ पुरुष बिन नारी। जिया बिन दे, जिया बिन दे नदी बिन बारी, जैसे नाथ पुरुष बिन नारी। जैसे शरीर में जीव न रहे, शरीर बेकार है। मछली को निकाल लिया जाए, जल से नहीं रह सकती है। ऐसे ही आराध्य भगवान श्री राम जी महाराज, ये सीता राम के बिना नहीं रह सकती है। बोले ये भाव, यदि ये भाव है, आइए और आकर के हमारे साथ चलिए। जी अभिनंदे सज्जनों, सुनीति से पति का साथ मिला, वही सीता जी जा रही, यात्रा हो रही वन में, वन में चली जाती है। आज सोने का मृग बन करके आया है, सोने का मृग। सीता जी ने राम जी को आदेश दिया। आदेश कौन देता है? जो बड़ा होता है, छोटा तो प्रार्थना करता है। यदि आज शिष्य गुरु को आदेश दे तो उल्टा है, मकान पलट जाएगा। जो मकान बना हुआ है उल्टा हो जाए, पलट जाए। यदि बेटा पिता को आदेश दे, व्यवस्था बिगड़ जाएगी, धर्म बिगड़ जाएगा, और धर्म नहीं रहेगा तो सब बेकार हो जाएगा। इसी प्रकार यदि पत्नी पति को आदेश दे तो पतिव्रत धर्म बेकार हो जाएगा।
काम कराना है नम्रता के साथ निवेदन के द्वारा। लेकिन सीता जी ने निवेदन नहीं किया है। निवेदन नहीं, आज्ञा दी है भगवान राम। बोले महाराज सत्य संधा सत्य संधा प्रभु बात करे सत्य संधा प्रभु बात करे आनो आनो चरण का तब दे। इसी मर का बद करके लाओ, ये हमारा आदेश मान लो। कहा नहीं है लेकिन दिखाई दे रहा है। भगवान राम ने कहा सीता उस समय भाव जीवन दे नदी न मारी, आज तो मुझे आदेश दे रही हो, माने हमसे मन हट गया। तुम्हारे घर में सोना, महाराज दशरथ जी के यहाँ सोने की कोई कमी नहीं। वो कमी पड़ जाए तो कुबेर सोने की मड़ियों की वर्षा कर देता है। सूर्यवंशी राजा है और सूर्यवंशी राजा नाम का इतना भय रहता है कुबेर को, धनत को, कि न वर्षा करनी पड़ेगी। सज्जनों एक प्रसंग याद आ गया, उसे बताते चले। एक समय की बात, गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार भरतंत्र ऋषि और कौत्स जी का एक कथानक आता है। पाठशाला में पढ़ने के लिए जाते हैं। इस पर कुछ था नहीं देने के लिए, बार बार गुरु जी से कहता है दक्षिणा मांग लो। बोले ब्राह्मणों से दक्षिणा नहीं लेते, जाइए फिर राजा महाराजा दक्षिणा देते तुम्हारे पास भोजन के लिए नहीं, क्या देगा दक्षिणा? महाराज बिना दक्षिणा दिए मैं जाऊंगा नहीं। गुरुजी ने कहा तो सुनिए, देना चाहते हो तो 14 करोड़ सोने की मुद्रा मुझे दे दो। एक नहीं 14 करोड़ सोने की मुद्रा मुझे चाहिए, दक्षिणा में दे दो। महाराज मैं दूंगा। ऐसा कहकर महाराज रघु जी के पास आते हैं और रघु जी ने अभी अभी यज्ञ किया। और यज्ञ में सब सोना चांदी हीरा जवाहरात सब बांट दिया, ब्राह्मणों को संतों को दे दिया। राजा साहब के यहां पहुंचे तो आज राजा साहब रघु जलपान करते हैं और इन्होंने मिट्टी के पात्र में जल पीना स्वीकार किया है। ऐसे ऐसे राजा हो गए हमारे यहाँ, सब कुछ दान करने वाले। यहाँ पर हरिश्चंद्र घाट बना हुआ है, सब कुछ दे दिया। काशी में आकर के बिके आकर तीनों प्राणी कोई स्थान नहीं। सज्जनों बोले महाराज बताओ क्या सेवा है, क्या बताएं? क्यों कह दो। बोले नहीं अब नहीं कहेंगे। ब्रह्मचारी जी ने कहा अब नहीं कहूंगा, मैं तो बड़ी आशा लेकर के आया था। जाएंगे राजा के पास, कुछ मांगूंगा। अरे भाई, जैसे कोई ब्राह्मण किसी क्षत्रिय के यहाँ जाए, इच्छा करे कि कुछ न पर मिल जाए, अब वह तो बेचारा भूखा मर रहा, क्या देगा? रघु जी ने कहा ब्राह्मण देवता, जो भी आपका विचार हो मुझे बता दो, मैं दान करूंगा।
यद्यपि हमारे पास पैसा नहीं, अभी अभी मैंने यज्ञ किया है, उस यज्ञ में सब सोना चांदी हीरा जवाहरात सब दान कर दिया। महाराज 14 करोड़ सोने की मुद्रा मुझे चाहिए, हमें गुरुजी को दक्षिणा में देना है। राजा रघु ने कहा, ए ब्राह्मण देवता, मैं दूंगा मैं दूंगा मैं दूंगा। दे दिया वचन, और वचन दे करके रघु ने कहा सैनिकों से मंत्री को बुलाया और कहा, ए सेना को तैयार कर लो और चढ़ाई कर दो देवताओं पर। रघु के यहां जैसे नगाड़े बजे, बाजे बजे, लड़ाई वाले बाजे बजते हैं। देवताओं ने सुना, महाराज आज महाराज रघु का रणबेरी बज रही। अरे जाओ जाकर के पूछो क्या बात है भैया रे, क्या बात है, कहां जा रहे। वहां से एक देवता खबर लेकर आया कि महाराज तो स्वर्ग पर चढ़ाई करना चाहते। क्या कारण? बोले ब्राह्मण को 14 करोड़ सोने की मुद्रा देना है और मुद्रा उनके पास है नहीं। कह दो जाकर महाराज से चढ़ाई न करें, हम सोने की वर्षा कर दें, जितना चाहे उतना सोना ले लें। सज्जनों, आज रघु जी के यहां तमाम धन हो जाता है, उसमें से 14 करोड़ सोने की मुद्रा देने के लिए महाराज ने कहा, ले लो महाराज, कितने चाहिए? 14 करोड़ तो दे दो महाराज को, गुरुजी को, और आप भी 2-4 करोड़ ले जाओ। बोले मैं नहीं लूंगा, हमें एक मुद्रा भी अधिक नहीं चाहिए, मुझे एक भी मुद्रा अधिक नहीं चाहिए, उतनी ही चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सज्जनों, ऐसे लोग हमारे यहां हो गए, वही सूर्यवंश है आज। तो हम बता रहे थे सुनीति और सुरुचि की बात। बोले सुनीति से क्या मिला, सुरुचि से क्या मिला? सुनीति से पति का साथ मिला और सुरुचि से पति का साथ छूट गया, सीता का हरण हो गया। आज महाराज ने कहा सुनीति से, बोले अब बताओ क्या होना चाहिए? कोई बात नहीं महाराज, घबराने की बात है ही नहीं। अरे हमारा तो जीवन पूर्ण हो चुका है। जीवन के 100 वर्ष माने गए भाई बहन, लेकिन 100 है नहीं। 100 वर्ष कौन चलता है? कोई 70 पर, कोई 75 पर और कोई 80 पर चला जाता है। 4 भाग करते हैं हम, 4, 1/4। सबसे पहला समय चला गया पढ़ने में, ब्रह्मचर्य जीवन यापन का विद्या अध्ययन करने। दूसरा भाग घर गृहस्थी में, माने 100 में 50 साल तक, 100 वर्ष की आयु में 50 साल तक ये व्यवस्था है। 50 के बाद वानप्रस्थ आता है, पति पत्नी साथ में रह करके भगवान का भजन कर, उसे कहते हैं वानप्रस्थ। सज्जनों, सुनीति ने कहा महाराज ऐसा समय मिला है, गांव के बाहर, अवध के बाहर हमारे लिए कुटिया बनवा दो, वहीं पर रह करके हम भगवान का भजन करें। हमारी बहन को घर में लाओ, हमारी बहन आ जाए, इस राज दरबार के लिए राजकुमार मिल जाए, राजा बन जाए, हमारी यही इच्छा है। सज्जनों, महाराज कह दो हमारी बहन से, हम बहन को घर में बैठा दें, तिलक कर दें, घर की व्यवस्था बता दें, इसके बाद हम यहां से चली जाए। राजा साहब जाते हैं। राजा साहब ने कहा धन्य, धन्य है सुनीति, तुम्हें धन्य है।
सुरसी से जाकर कहा, तुम्हारी वह बहन घर से निकलने के लिए तैयार है। सज्जनों, आज दोनों लोग, राजा और रानी, सुरची और महाराज उत्तानपाद आ रहे। मंगल थाल सजा करके, पूजा का थाल सजा करके आज सुनीति आती है महाराज का पूजन करने के लिए। महाराज का पूजन किया। महाराज का पूजन करने के बाद अपनी छोटी बहन की आरती उतारी, और जैसे ही आरती उतारने के लिए आगे आई, उसी समय सुरची ने थाल में हाथ मार दिया। अरे जाओ अभागिनी, जाओ, हमारे यहां से जाइए। तू इतनी अभागिनी है कि तोरी कोई पुत्र नहीं है, तेरा तो मुझे दर्शन भी नहीं करना चाहिए। खबरदार, आज से हमारे पास आने की तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। सज्जनों, संतान मिलना, परिवार मिलना, धन मिलना, ये सब प्रभु की इच्छा पर है। इस प्रकार से किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए कि तुम्हारी संतान नहीं है, तुम पर पैसे नहीं है, तुम पर मकान नहीं है, तुम पर नौकरी नहीं है। ये सब ईश्वर की कृपा है। खेल खेल रहे हैं हम लोग। तो आज जब कह दिया है, सुनीति ने विचार किया, कोई बात नहीं, ये सब ईश्वर की ही कृपा है। रोती है, सुसुकती है, आंसू बहाती है कि परमात्मा ने हमें यही समय दिया है दिखाने के लिए। चलो महाराज, शेष समय जो बचेगा वो आपकी सेवा में ही जाएगा। ऐसा विचार कर अपने महल में सुनीति निवास करने लगी। सज्जनों, विवाह के बाद 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन हो रहे हैं, लेकिन सुनीति ने घर में रह करके भोजन नहीं किया। सुनीति ने घर में रोती रहती है। कौन समय होगा जब हमारा मिलन महाराज से होगा। आज शाम के समय महाराज सो जाते हैं, छोटी रानी के यहाँ हैं, और रात्रि में सपना हो गया महाराज कि हमारी पटरानी, हमारी राजरानी, हमारी सुनीति दुखी है। इधर महाराज को भी सपना हो रहा है, उधर रानी को भी सपना हो रहा है। रानी रात की जागी, बोले महाराज दुखी है, क्या कारण है, मुझे चलना चाहिए। ऐसा विचार करके सुनीति सुबह नहा धोकर पूजा कर ठाकुर जी की, और करने के बाद महाराज से मिलने के लिए पहुंची। महाराज के पास सुनीति बैठी हुई है। महाराज को जाकर के प्रणाम किया। महाराज, हम कुछ कहना चाहते हैं, कहो। आज हमारा आपका समय पूर्ण हो चुका है। आज तक जीवन में जो भी हमसे गलती बनी हो, आपकी सेवा में चूक हो गई हो, यदि सेवा नहीं कर पाई तो मुझे क्षमा कर देना। और आज सेवा का भार आज से अपनी छोटी बहन सुरची को दे रहा। हाथ जोड़कर महाराज के चरणों में मत्था रखा, आंसू बहाए, और सुख करके रोती हुई सुनीति वासी चली जा। श्री अवध के बाहर तुलसी का बरवा लगा हुआ है, वहीं पर गौरी मैया की पूजा करे, ठाकुर जी की पूजा करे। सज्जनों, महाराज स्त्रीण है, जो स्त्री से अपनी बात नहीं कर पाते हैं उन्हें स्त्रीण कहते हैं। भगवान की कृपा हुई, महाराज का आना हुआ शिकार खेलने के बहाने, और वहां पर निवास करते हैं। निवास करने के बाद यहां से चले जाते हैं। घर में सुरुचि के यहाँ और वन में सुनीति के यहाँ 2 राजकुमार पैदा हो जाते हैं। तो एक का नाम ध्रुव रखा गया है, एक का नाम उत्तम रखा गया। धीरे धीरे ध्रुव बड़ा हुआ,
5 वर्ष की अवस्था हो चुकी है ध्रुव की। आज बालकों के साथ खेलता है ध्रुव। बालकों ने पूछा, ओ भैया तुम्हारा क्या नाम है? बोले हमारा नाम। बोले हाँ, आपका क्या नाम? बोले हमारा नाम ध्रुव है। बोले ध्रुव रख दिया। ध्रुव माने अटल, ध्रुव माने अविनाशी, ध्रुव माने शाश्वत, हमेशा रहने वाला ध्रुव। बोले आपका नाम? अपने बालकों ने सबने अपने अपने नाम को बताया। इसके बाद पूछा कि तुम्हारे पिता का क्या नाम? बोले हमारे पिता का नाम सुनीति है। बोले सुनीति पिता का नाम? बोले ये तुम्हारे पिता का नाम नहीं है, ये तो तुम्हारी मैया का नाम। पिता का नाम बताओ। पिता का नाम मालूम नहीं। बोले पिता का नाम मालूम नहीं है तो तुझे क्या, तेरे कोई पिता नहीं है? मैया से पूछ कर आना। ध्रुव जी आते। ध्रुव जी आकर के मैया के सामने रोने लगे। माँ ये बता दो कि हमारे कौन पिता है? बालक मुझे बार बार खिजाते, हमारी हंसी करते। मैया ने कहा, सुनीति ने जाइए जाइए जा करके बालकों को बता दो, हमारे पिता उत्तानपाद जी महाराज श्री अवध के राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट। ध्रुव जी आए, अकड़ करके आते। क्यों? हमारे पिता राजा महाराजा है। बालकों ने कहा पूछे आए? बोले हाँ पूछे आए। क्या पूछ कर आए? बोले ये पूछ कर आए कि हमारे पिता का नाम श्री महाराज उत्तानपाद जी है, अवध के नरेश। भैया ये तू इतना बड़ा आदमी है, ये तेरे पिता राजा हैं, तो उस राजा से हमारा भी परिचय करा दो। ध्रुव जी बोले करा दूंगा। आज ध्रुव जी बालकों को लेकर साथ में और जा रहे हैं पिताजी के पास। सज्जनों, आज द्वारपाल ने देखा छोटा रूप है, छोटा रूप जिसका है, गौरवर्ण है, चमचमा राज जिसका शरीर। द्वारपालों ने कहा लगता है सुनीति का बेटा है, इसे जाने दो अंदर। अंदर हो गए, और जब अंदर हो जाते तो एकदा सुरुचि पुत्र अंक मारोप्य लालयन। एक दिन की बात है, सुरुचि के बेटा को राजा साहब गोदी में लेकर के लालन करती है, लालयन। एकदा सुरुचि पुत्र अंक मारोप्य लालयन। अंक मारोप्य लालयन इसलिए करते हैं, शब्द आते हैं लालन करना, पालन करना। बेटा को नहलाना, मालिश करना, ये लालन में आता है। और कपड़ा पहनाने के बाद, काजल लगाने के बाद, नहलाने आदि के बाद फिर लला को लेकर के गोदी में स्नेह किया जाए, खिलाया जाए, उसे कहते पालन। लालन पालन। लालन माने खिलाना और पालन माने सेवा करना। एकदा सुरुचि पुत्र, एक समय की बात, सुरुचि के बेटा को लेकर राजा साहब लालन करते, स्नेह करते। ऐसे समय में ध्रुव जी का पहुंचना हुआ। ध्रुव जी को देख करके महाराज बोले ये कौन लग रहा है, कौन आ गया यहाँ? तब तक ध्रुव जी सामने सिंहासन के नीचे खड़े हो गया। 5 वर्ष की अवस्था है। ध्रुव ने आकर के हाथ जोड़े, वो हाथ जोड़ करके कहा पिताजी प्रणाम। राजा साहब ने कहा ये कौन है भाई? पिताजी प्रणाम, लगता है ये सुनीति का बेटा है, हमारा ही पुत्र है। मन हुआ कि उत्तम को गोदी से हटा दिया जाए और ध्रुव को ले लिया जाए। इतने में एक दासी ने जाकर के कह दिया घर के भीतर, अरे भाई देखिए
ए रानी जो आज तुम्हारे यहाँ बोले सुनीति का बेटा आ गया है और सिंहासन पर बैठना चाहता है। आई सुरुचि। ध्रुव जी ने तीसरी बार कहा पिताजी प्रणाम। तब तक आकर के हाथ जोड़े हुए ध्रुव का हाथ सुनीति ने पकड़ लिया और सुनो सुनो क्या कह रहा है, इस सिंहासन पर बैठने की इच्छा करता है, इस सिंहासन पर बैठना चाहता है। इस सिंहासन पर बैठने के लिए तो मेरा ही पुत्र होना चाहिए। यदि बैठना चाहती हो तो तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैवा अनुग्रहेण में जाकर के तपस्या करो और तपस्या करने के बाद हमारे घर में आओ। गर्भे तुम साध्यात्मानम यदि छसनपासना। यदि सिंहासन चाहते हो तो हमारे घर में आइए और घर में आकर के हमारे बेटा बनो। माने जाओ तपस्या करो, भजन करो, मर करके हमारे घर में बाद में आना, तब तुम्हें ये सिंहासन मिलेगा। ध्रुव जी बेचारे जानते भी नहीं है, 5 वर्ष का बेटा है, क्या जाने मरना क्या होता है, क्या होता है सुन रखा है कि मरकर हमारे घर में आइए। जैसे सर्प की कोई लाठी मार दे और सर्प फड़फड़ाता है, चटपटाता है, ऐसे ही आज वाणी के प्रहार के द्वारा ध्रुव जी का हृदय व्यथित हो गया और व्यथित हृदय से ध्रुव जी रोने लगे। ऐसे रोए कि आज शरीर कंपायमान हो गया। ऐसे रोए। आए हुए भील बालकों ने कहा भैया मत रोना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ध्रुव जी बोले हमारी क्या मदद करोगे भाई, हमें तो अब मरना है, क्या मदद करो। बोले यदि हमारी मदद करना चाहते हो, ए भैया आइए आइए भील बालकों, यदि हमारी मदद करना है तो हमारी थोड़ी मदद कर दो। क्या मदद कर दो। एक बार मेरी मैया ने कहा था कि हमारा बेटा जब बड़ा हो जाएगा, मेरी मालिश करती थी, मालिश करते समय मेरी मैया ने कहा था कि जब मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा, मेरा ध्रुव बड़ा हो जाएगा तो हमारी सेवा करेगा। अब मैं मर जाऊंगा, अब मैं चला जाऊंगा तो मेरी मैया की सेवा कौन करे। ए बालको, हमारे मरने की बात मेरी माँ की देख रेख करना। अब तो मैं चला जाऊंगा, मेरी मैया की सेवा करना। ऐसा कहकर ध्रुव जी रो रहे हैं और रोते हुए ध्रुव आज आ रहे हैं। रोने की आवाज माँ सुनीति ने अपने बेटा की आवाज को सुना। माँ दौड़ी, कहाँ है मेरा लाल, क्यों रो रहा है, कहाँ है मेरा लाल, क्यों रो रहा है। दौड़कर आती सुनीति और सुनीति आकर के ध्रुव जी को अपनी छाती से लगा ले। ध्रुव जी रोते हैं और बोले हे मैया 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 ने। कहाँ गया मैया के पास, क्या अयोध्या चला गया रनिवास में। आपने कहा था कि महाराज तुम्हारे पिता हैं, तो मैंने सोचा चलो महाराज का दर्शन कर आए, पिताजी का दर्शन कर आए, मैया का दर्शन कर आए। हे मैया 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 ने पिता गोद से गिरा दिया। हे मैया 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 ने पिता गोद से मना किया। वचन कहे प्रभु आराधन तो मैया ने उपदेश दिया। अब कहती हो तुम क्या है मैया, बन जाऊं प्रभु का
मैं मैया। हे माँ, मेरी माँ ने कहा है कि जाइए, जा करके जंगल में जाओ, तपस्या करो, और तपस्या करने के बाद मर करके हमारे घर में आओ। क्या कहा? बस मत करो, मुझे सुनीति नहीं चाहिए, सुनीति को नहीं चाहिए राष्ट्र, मुझे नहीं चाहिए राज्य, महाराज नहीं चाहिए कुछ मुझे, लेकिन हमारे बेटा के लिए ऐसा मत कहो, ये तुम्हारा भी है हमारा भी है, ऐसा मत कहो, उत्तम हमारा है और ध्रुव तुम्हारा है, ऐसा मत कहो। नहीं माँ, नहीं माँ, मैं तो जाऊंगा। मैया ने कहा कहाँ जाएगा तू? तेरी अवस्था क्या है, कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। नहीं मैया, मैं तो जाऊंगा। कहाँ जाएगा? जाएगा, बोल जाएगा, मेरा लाल चला जाएगा। ऐसा कहकर माँ बेहोश हो गई। लो, माँ सुनीति गिर जाती है। जब माँ गिर गई, ध्रुव जी रोने लगे। ध्रुव जी ने कहा माँ तुम ठीक हो जाओ। माँ के पैर मलने लगा, माँ के सिर को मलने लगा, बिल बालकों को बुलाया, आइए आइए, हमारी माँ को क्या हो गया है? ये परमात्मा, मुझे कुछ नहीं चाहिए जीवन में, मैं केवल अपनी माँ को देखना चाहता हूँ। सज्जनों, आज मैया से ध्रुव ने कहा मैया, जब तक तुम आदेश नहीं दोगी तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वरदान मिले न मिले, स्वर्ग मिले न मिले, वैकुंठ मिले या न मिले, इसकी हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन जब तक आपका आदेश नहीं मिलेगा तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा। माँ को होश आया। होश आने के बाद कहा अब बताओ लाल, क्या कहना चाहते? ध्रुव जी ने कहा माँ, सत्य तो यही है कि अपने मोह में आकर के अब आप मुझे बन जाने की आज्ञा दे दो। क्यों? बोलो जो पितु मात कहो बन जाना, तो कानन सुत अबध समाना। पितु मात कहो बन जाना, तो कानन सत अबध समाना। यदि दोनों का आदेश मिल गया है तो मुझे जाना चाहिए, इसी में कल्याण है। लेकिन सुनीति ने कहा लाल, तुम तो कहते हो तुम्हारा दूध पीने का समय है लाल, बिस्कुट खाने का समय 5 वर्ष का छोरा कहता है। 5 वर्ष का लाल कहता है मुझे जाना है, ये कैसे हो सकता है? बोले कैसे कह दूं तुमसे बेटा, मैं मां हूं, तुम बेटा मां नहीं हो। किसी मां से पूछ लो जाकर, जिसका बेटा 5 वर्ष का हो, जंगल में कैसे भेज सकती है वो? कैसे कह दूं तुमसे बेटा, तुम भजन करो वन में जा करो। कैसे कह दूं तुमसे बेटा, तुम भजन करो वन में जाकर। जो बन जाते हैं वो बन जाते हैं वन में जाकर। पालन करना सुरजी के वचन, तुम भजन करो वन में जाकर। जाइए जाइए बेटा, हमारा आदेश है, सुरुचि के आदेश का पालन करो और वन में जाकर के भगवान का ध्यान करो, तपस्या करो। मुंह से निकल गया धोखे से माँ की, भगवान ने निकला दिया। और इतना कहकर के ध्रुव जी की माँ सुनीति पुनः बेहोश हो गई। ध्रुव जी बोले है क्या ये, आखिर ये क्या है?
माँ बेहोश होती है, फिर मूर्छा जाग जाती है। माँ माँ मूर्छा मत लो, माँ मूर्छा मत लो, जाग जाओ और जाग करके मुझे आशीर्वाद दे दो, मैं जा रहा हूं। मैया सुनीति ने जाकर अपने लाल ध्रुव को आशीर्वाद दिया, जाइए लाल, जाइए तुम्हारा कल्याण हो जाए। छोटे लला जैसे हमारे आपके घर में 5 साल के, पता नहीं कहां जाए, कहां जाना है, क्या करना है, इसका कोई मालूम नहीं। चल दिए मातु की आज्ञा ले, नहीं पता कहां को जाती है। सब मोह का बंधन तोड़ता, जाने हरि कब अपनाती है। पर सच्चे दुखी न होते हैं, देखा तो नारद आती है। सच्चे हृदय वाले लोग दुखी नहीं होते हैं। सामने देवर्षि नारद जी का मिलन हुआ। ए बेटा रुक जाओ, कहां जा रहे हो? वो तपस्या करने के लिए जा रहा हूं। तपस्या करना कोई खेल है? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कयावत नहीं। पिताजी ने कहा है या मैया ने कहा है, जिस किसी ने जो भी कहा हो मुझे बता दो। राज चाहिए, घर चाहिए, बाबा हम राज्य का बंटवारा नहीं करना चाहते, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आशीर्वाद देना हो दे दो, नहीं मैं जा रहा हूं। दृढ़ निश्चय जानकर महात्मा नारद ने आज ध्रुव जी को ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र का बोले दान किया, इनको दिया, मंत्र दे दिया और मंत्र देने के बाद बता दिया भगवान का स्वरूप कैसा है। 4 भुजा वाले भगवान है। कहीं भ्रम ये ना हो जाए कोई पार्षद मिल जाए, वो आप जानो यही भगवान है। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनाया तटम शुचि। जाइए बेटा मधुवन, वह यमुना जी का किनारा है, सुंदर एक टीला बना हुआ है, वह टीला तेरे नाम से बने बचेगा, जिसका नाम होगा ध्रुव टीला। वहां जाइए, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी तपस्या पूर्ण। आशीर्वाद देकर गुरु महाराज श्री नारद जी हैं, शिष्य ध्रुव जी हैं, आज मंत्र को लेकर के चलते हैं यमुना के किनारे, जहां पर सुंदर बना हुआ उपवन, वहां पर जाकर ध्रुव जी तपस्या करते हैं। पहले महीना त्रात्रांति कपित वज्रासना। पहले महीना में एक दिन केथा और बेलुआ को खाया और 3 दिन कुछ नहीं लिया। त्रात्रांति कपित वज्रासना। एक दिन केथा बेलुआ को पा लिया, कुछ नहीं लिया। दूसरे महीने में बोले षष्ठी, वो द्वादशी यानी 3 से 6, दूसरे महीने में षष्ठी अर्व के दिन 6 दिन के अंतर से तिनका पत्ता को खा करके जीवन निर्वाह किया। 5वें महीने में जल को पी करके 1 दिन जल ले लिया और 9वें यानी 9 दिन कुछ नहीं लिया। इसके बाद चौथे महीने में 1 दिन वायु को ले लिया और 12 दिन तक वायु को भी नहीं लिया, श्वास को भी नहीं लिया। वायु माने श्वास। 1 दिन श्वास को ले लिया और 12 दिन श्वास बंद है। ऐसे पंचमी मास न प्राप्ति जत श्वासो नृपात्मजा। 5वें महीने में आज नृपात्मज ध्रुव ने बोले श्वास को भी जीत लिया है।
एक पैर की एक अंगूठी से खड़े हो जाते हैं। भगवान में ध्यान लगा हुआ है। देवताओं की श्वास रुक जाती है, देवता लोग घबरा जाते हैं। अब श्वास ही जब नहीं आ रही, मर जाएंगे। भगवान के पास पहुंचे, बोले बचाओ बचाओ महाराज, बचाइए। भगवान बोले क्या चाहते हो? बोले जाओ महाराज वरदान दो जाकर। आज भगवान वरदान देने के लिए आ रहे। द्रौपदी जी दर्शन नहीं करती, क्यों? बोले हृदय में दर्शन भगवान का हो रहा है। जब हृदय में भगवान का दर्शन हो रहा है तो सामने दर्शन कौन करेगा? नेत्र बंद है, भगवान ने दर्शन देना बंद कर दिया। आज द्रौपदी जी सामने छटपटा करके जाग जाती है। सामने जैसे ही नेत्र खोले भगवान खड़े हुए हैं। द्रौपदी जी भगवान की प्रार्थना करना चाहती है लेकिन बोल नहीं पा रही। छोटे लला है 5 साल, भगवान से कैसे प्रार्थना? भगवान बोले तो लो अभी तुम्हें ज्ञानी विज्ञानी बना रहा हूं। भगवान ने आज हाथ में जो शंख लिए भगवान लेकर के दोनों कपोलों से स्पर्श किया। कृतांजलिम ब्रह्ममयीन कंबुना पैस्य पर सुबालम कृपया कपूर। दोनों कपूलों से लगाया और जैसी शंख को लगाया उसी समय द्रौपदी महाराज 4 वीर 6 सास 18 प्राणों की ज्ञाता हुई। देववाणी में भगवान की प्रार्थना करती है। युवंता प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत्ये खेले शक्ति धरा सुधाम अन्यांस्ते हस्ते चरण सर्वत्वगादीन प्राणा नमो भगवती पुरुषाय तुभ्यम। चलो आप लोगों से भी श्लोक का आवाज है, धीरे धीरे समझ सुनाई दे रहा पीछे? हाँ बोलो। यो युवंतः युवंतः, सब बोलो। युवंतः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत्ये खेल शक्ति धरा सुधाम्ना अन्यांश्च हस्त चरण श्रवणत्व गादीन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तोभ्यं। युवंता प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत्ति खिल शक्तिधरा सुधाम्ना अन्यांश्च हस्त चरण श्रवणत्वगादीन प्राणान नमो भगवती पुरुषाय तुभ्यम। जिन प्रभु ने हमारी अज्ञान की जो बुद्धि थी, अज्ञान शरीर में था, वो हमारी इंद्रियां जो सो रही थी, उन इंद्रियों को आकर के जिन्होंने जगा दिया है। हमारे हाथ, हमारी पैर, हमारी त्वचा, हमारी वाणी, हमारा शरीर, हमारा मन, जिन्होंने सब पवित्र कर दिया है, सब में जागृत अवस्था डाल दी है, ऐसी प्रभु को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि कोटि कोटि प्रणाम है, कोई कुछ कहता है नारायण हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमारे पास केवल हमारे प्राण हैं। आज इन प्राणों को लेकर के मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्राणान नमो भगवती पुरुषाय तुभ्यम, प्राणान नमो भगवती पुरुषाय तुभ्यम। भगवान ने कहा बस बेटा बस, बहुत मांग लो वरदान जो भी मांगना हो। द्रौपदी जी बोले मैं नहीं मांगूंगा। बिना मांगे भगवान ने 36,000 वर्ष तक अकंटक राज दिया। बिना मांगे भगवान ने 36,000 वर्ष तक अकंटक राज दिया। और इसके बाद अपना लोक में खाली करता हूं। वह होगा ध्रुव लोक जिसका नाम पड़ेगा।
सप्तऋषि तुम्हारी परिक्रमा करेंगे लाल। अब बताओ क्या चाहते हो। सब विद्याओं में तुम्हें कोई जीत नहीं सकता है। इसके बाद मैं तुम्हें अपना पार्षद बनाऊंगा, पार्षद रखूंगा, हमेशा हमेशा के लिए पार्षद बनाऊंगा। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। ध्रुव जी को वरदान मिल गया है। पिताजी ने सुना है लला को हमारे को वरदान मिल गया। गाजे बाजे के साथ में आज उत्तानपाद जी महाराज आ रहे हैं, ध्रुव जी भी आ रहे हैं। आई रास्ते में मिलन हो गया। ध्रुव जी दौड़ करके पिताजी के चरणों में गिरते हैं। पिताजी हाथी से उतरते हैं। उतर करके आज अपने लाला को छाती से लगा लिया और छाती से लगा करके ध्रुव जी का माथा सूंघने लगे। लला का माथा सूंघा जाता है। माथा सूंघने से आयु बढ़ती है। छोटे लला हो या बड़े, लला लला है। माथा सूंघने से लला की आयु बढ़ती है पुत्र की। और तानपाद जी ने ध्रुव जी से कहा इस हथनी पर बैठ जाओ। हथनी पर बैठाला। वो बैठाल करके महाराज उत्तानपाद जी श्री अवध लाभ दिला। बोले हमारा धीरे धीरे वह समय पूर्ण होने वाला है। उत्तानपाद जी ने कुछ समय बाद बोले आज ध्रुव जी के तिलक कर दिया और तिलक करने के बाद वन की यात्रा कर जाती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय। अवध दुलारी राजा राम। अवध बिहारी राजा राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। कौशल्या की प्यारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारी राम। दशरथ राज दुलारे राम। अवध दुलारी सीता राम। अवध दुलारे सीता राम। अवध दुलारी सीता राम। अवध दुलारे सीता राम। बोलो राजा राम जय राजा राम। राजा राम जय राजा राम। बोलो राजा राम जय राजा राम। राजा राम जय राजा राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम
के बजे 3-5 न करो, 4 बजाओ। 3-5 करो।